हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 आप लोग के बीच में लेके आए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मेंशन किया गया है। अगर दोस्त आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में फाइंड द मिसिंग नंबर से एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग से मिस नहीं होगा। और दोस्त, फाइंड द मिसिंग नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग कवर करते हैं तो आपका सोचने का शक्ति बढ़ता है और दिमाग विकसित होता है। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए। और दोस्त, इसी प्रकार तमाम पार्ट आप लोग को रीजनिंग का देते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप लोग को कर कर बताते हैं किस तरह बनाया जाता है। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मात्र 2 सेकेंड में पार्ट 35 किस तरह बनाया जाता है आप लोग को बनाकर बताते हैं दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ लुप्त संख्या है? यहाँ पे लुप्त संख्या है। तो दोस्त, अगर कभी भी अंक यहाँ पे बड़ा रहेगा तो हमको इस तरह सोचना है, ठीक। दिमाग लगाना है, या इस कॉर्नर पे बड़ा रहेगा तो हमको इस तरह सोचना है, ठीक। तो दोस्त, देखा जाए तो अभी जो है ना अंक यहाँ पे बड़ा है तो हमको इस तरह सोचकर बनाना है, ठीक। तो दोस्त, हमको क्या करना है? हमको जो है ना देखना है एफ का पोजीशन दोस्त कितना होता है। एफ का पोजीशन कितना होता है? 6 होता है। एफ का पोजीशन कितना होता है? 6 होता है, ठीक। एफ का पोजीशन 6 होता है और आई का पोजीशन कितना होता है? 9 होता है, ठीक। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें तो कितना होगा? 9 × 15। तो 15 का पोजीशन दोस्त कितना होता है? 15 का पोजीशन ओ होता है। 15 का पोजीशन कितना होता है? ओ होता है। ओ होता है, ठीक। उसी प्रकार दोस्त देखेंगे डी का पोजीशन कितना होता है? 4 होता है। डी का पोजीशन कितना होता है? 4 होता है। और दोस्त जी का पोजीशन कितना होता है? 7 होता है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 × 4 = 11। तो 11 का पोजीशन कितना होता है? के होता है, ठीक। उसी प्रकार तीसरे खंड को करेंगे तो ई का पोजीशन कितना होता है? 5। ई का 5, ई का 5 और आर का कितना होता है? 18। तो दोस्त हम कहीं ना कहीं 5 में कुछ अंक प्लस करेंगे तभी ना 18 होगा। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा? तो 13। 13 × 5 = 18। तो 13 किसका पोजीशन है? तो 13 एम का होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा? एम भराएगा। तो देखेंगे एम आंसर में कहीं दिया हुआ है तो 2 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर में। तो हमको क्या करना है? इस दोनों को जोड़िएगा ना तो ई वाला पोजीशन आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ई वाला आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा अंक बढ़ाएगा? एम बढ़ाएगा। तो आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं, ठीक। तो दोस्त दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ लुप्त संख्या? यहाँ पे लुप्त संख्या। तो दोस्त देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। तो क्या कह रहा है, ठीक है। तो दोस्त आजकल देख रहे हैं आप नए नए जनरेशन का लड़का जितना हो रहा है उसको लव बहुत जल्दी हो जा रहा है। लव जो है ना बहुत जल्दी हो जा रहा है, लेकिन वो लव जो है ना सक्सेस नहीं हो पाता है। लड़का लड़की तो राजी रहता है लेकिन उसका घर का लोग राजी नहीं होता है। तो जिसकी वजह से उस सबका संबंध जो है ना अंधकार में ही रह जाता है, ठीक है। सक्सेस नहीं हो पाता है। तो जब सक्सेस नहीं हो पाता है तो लव जो है ना LOVE लव होता है ना, तो उसमें क्या होता है? दरार हो जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाता है, ठीक है। तो टूट जाता है तो मान ले रहा है लड़की जो है ना अपने तरफ, जैसे लड़की का शादी हो जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी हो जाता है तो वहाँ का घर उर देखने लगती है। जो उसको जिम्मेवारी मिला उसमें अपना लगन से अब सोचती है कि अब इसके अलावा तो दूसरे मुझे कुछ होगा नहीं, इसी में लग जाए। और लड़का भी अपना शादी ब्याह करके अपना जिम्मेवारी उठाने लगता है। तो
दोनों दोनों तरफ विपरीत हो जाता है, अलग अलग होकर अपना अपना जिम्मेवारी देखने लगता है। ठीक है, तो वही इसका क्या होगा दोस्त, विपरीत। एल का विपरीत क्या होता है, एल का विपरीत ओ होता है। पी का विपरीत क्या होगा, के होगा। क्या होगा, के होगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्त आई का विपरीत क्या होगा, आर होगा। और डी का क्या होगा, अपोजिट डब्लू। पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा। और एल का अपोजिट ओ होगा। और आई का आर होगा और डी का क्या होगा, डब्लू होगा। तो दोस्त हमको देखेंगे डब्लू आंसर में कहीं दिया हुआ है, तो 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में। ठीक, तो दोस्त हमको क्या करना है, ए से 13 तक जो है ना एम तक लिख लेना है। फिर एम से जो है ना ABCD 26 अक्षर का होता है, तो ए से 13 तक लिखिएगा और फिर 13 से उल्टा करके लिखिएगा। ठीक है, तो उसके सामने सामने अपोजिट जो है ना अपोजिट पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आशा करेंगे कि इस सब एल का अपोजिट ओ होगा और पी का अपोजिट क्यू होगा। ठीक है, आई का अपोजिट डी आर होगा और डी का अपोजिट डब्लू होगा। ठीक, तो आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको कर कर बताया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ लुप्त संख्या, यहाँ पे लुप्त संख्या है। तो दोस्त देखेंगे कि यहाँ पे 4 किस प्रकार आया है और 7 किस प्रकार आया है। ठीक, और इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भरा आएगा। ठीक, तो अगर दोस्त हम कहीं ना कहीं इस दोनों को जोड़ते हैं तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 4 तो हो नहीं रहा है, उसी प्रकार इसको 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 7 तो हो नहीं रहा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया तो इस प्रकार नहीं बनेगा। इसके लिए फिर दूसरा दिन अगर दोस्त हम 3 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 में अपने मन से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। और 14 में अपने मन से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7। तो वही 7 इसमें दिया हुआ है। ठीक, और फिर 8 में 8 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12। 12 और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा, 6 भराएगा। देखेंगे 6 आंसर में कहीं दिया हुआ है, तो 1 नंबर में दिया हुआ है दोस्त। तो आशा करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए। इसको जोड़ना है और अपने मन से जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 से भाग दे देना है तो नीचे वाला आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, अपने मन से 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ई वाला आ जाएगा नीचे वाला। इसको जोड़ के अपने मन से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा, 6 भराएगा। 6 1 नंबर में दिया हुआ है। तो आशा करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ लुप्त संख्या, यहाँ पे लुप्त संख्या। देखेंगे 9 किस प्रकार आया, 8 किस प्रकार आया है। तो दोस्त इसको क्या करना है, देखेंगे जोड़कर। अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 8 तो हो नहीं रहा। उसी प्रकार 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 9 है, नहीं होगा। तो दोस्त अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 2 से भाग अगर दे दे तो कितना होगा, 8 होगा। वही 8 दिया। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36। 36 में 4 से भाग देंगे, नहीं 4 से भाग, हाँ 36 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36। वही 9 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार दोस्त अगर हम 64 में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16। 16 चौका 64। इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा, 16 भराएगा। देखेंगे 16 आंसर में कहीं दिया हुआ है तो 3 नंबर में दिया हुआ है। तो इस सब का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, और नीचे वाले से भाग दे देना है। नीचे वाले से भाग दे देना है। इस नीचे वाले से भाग दीजिएगा ना तो ये वाला नीचे वाला सबसे नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आशा करेंगे कि चौथा क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ लुप्त संख्या, यहाँ पे लुप्त संख्या है। ठीक, तो दोस्त इस सब का हमको पोजीशन ज्ञात करना है। तो बी का पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। और डी का कितना होता है, 4। इस डी का 4।
सी का कितना होता है 3, और आई का कितना होता है 9, और एफ का कितना होता है 6, फिर बी का कितना होता है 2, और जी का कितना होता है 7। ठीक है, तो दोस्त देखेंगे कि 7 किस प्रकार है, इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा और बी किस प्रकार आया। ठीक, तो दोस्त इसको हमको बनाने के लिए क्या करना होगा, बी जो है ना बी गुने डी करना है। तो बी गुने डी करेंगे तो 2 गुने 4 करेंगे और भागे 2 करेंगे। ठीक है, तो 4 दूना कितना होता है 8, और 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 4। तो वही 4 दिया है, तो 4 का पोजीशन कितना होता है डी होता है। ठीक, डी होता है। उसी प्रकार दोस्त अगर हम 3 में, ये 3 है, सी का पोजीशन 3 होता है, 3 गुने आई एफ है 6, तो 6 करेंगे और उसके बाद 2 से, तो 6 3 का कितना होता है 18, और 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 9, कितना होगा 9। तो वही 9 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आई का मतलब कितना होता है 9। ठीक, तो वही उसी प्रकार फिर इसको करेंगे। जी में जी कितना होता है 7 होता है, जी कितना होता है 7 होता है। ठीक है, और बी कितना होता है 2 होता है। तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, और 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 7। तो 7 किसका होता है जी का होता है। तो यहाँ पे कौन सा अंक भराएगा जी भराएगा। देखेंगे जी आंसर में कहीं दिया हुआ है तो 2 नंबर में दिया हुआ है। तो दोस्त हमको क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है। ठीक, इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, तो ये बीच वाला आ जाएगा, ये बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में 4 भराएगा, इसमें कितना भराएगा 9 भराएगा, और इसमें कितना भराएगा इसमें 7 भराएगा, जी भराएगा। ठीक है, तो 7 भराएगा। तो आशा करेंगे कि 5वां क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो दोस्त कमेंट कीजिएगा, और अच्छे से प्रयास करेंगे कि आप लोग को समझाए। और मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो। ठीक है, इस प्रकार फाइंड द मिसिंग नंबर का 35 पार्ट हम करा दिए हैं दोस्त। इतना पार्ट फाइंड द मिसिंग नंबर का कोई भी यूट्यूबर नहीं कराया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्त।